न्यूज़ एसपीडी आई 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। कांकेर जिले के आमाबेड़ा में धर्मांतरण और शव दफन को लेकर हिंसा को लेकर आज सर्व समाज बस्तर, जनजातीय सुरक्षा मंच और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कांकेर में हिंसा के लिए ईसाई मिशनरियों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर 2025 को कांकेर के बड़े तेवड़ा गांव निवासी चमराराम सलाम की मृत्यु से जुड़ी है। मृतक का पुत्र राजमन सलाम, जो वर्तमान में गांव का सरपंच है, उसी रात लगभग 10 बजे शव को गांव लेकर पहुंचा। 16 दिसंबर की सुबह ग्राम समाज के परंपरागत पदाधिकारी एवं वरिष्ठ ग्रामीण शव के अंतिम संस्कार के विषय में चर्चा हेतु एकत्रित हुए। इस दौरान ग्राम सभा की अनुमति के बिना बाहरी व्यक्तियों, भीम आर्मी से जुड़े पदाधिकारी एवं पास्टर पादरी की उपस्थिति पाई गई। ग्रामीणों द्वारा स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि गांव का शमशान स्थल जनजातीय आस्था, पेन पुरखा परंपरा एवं सामाजिक नियमों के अनुसार संचालित होता है और अंतिम संस्कार उसी विधि से किया जाना चाहिए। इसके बावजूद सरपंच राजमन सलाम एवं उसके परिजनों द्वारा धमकीपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए निजी भूमि में ईसाई रीति रिवाज से शव दफन करने की घोषणा की गई, जिससे गांव में भय और तनाव का वातावरण उत्पन्न हुआ। घटना के पश्चात तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, परंतु ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन को लेने से उनके द्वारा इनकार किया गया। प्रशासनिक उदासीनता के चलते सर्व समाज द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रारंभ किया गया। इसके बावजूद न तो समय पर बातचीत की गई और न ही स्थिति को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कदम उठाए गए। न्यूज़ एसपीडी आई 7 के लिए राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बोलो। आज पत्रकार वार्ता में जो मुख्य विषय है, अभी कांकेर जिला के आमाबेड़ा में जो धर्मांतरण को लेकर के बहुत दुखद घटना हुई, उसको लेकर के है। एक जो हम इस घटना की निंदा करते हैं और शासन प्रशासन की चूक से भी ये मामला बढ़ा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये आमाबेड़ा की घटना और बस्तर की बाकी घटना में एक फर्क हुआ है कि आमाबेड़ा में ईसाई मिशनरी वाले पहले से सतर्क थे और जब मतांतरित व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति जब डेथ हुई तो उनको सारे व्हाट्सएप से जितने भी पास्टर थे, समाज के उनके जो मतांतरित थे, उनको फोन किया गया कि आप लोग दूसरे दिन सुबह आइए। इसके अलावा भी भीम आर्मी के लोगों को भी ये बुलाया गया कि आप हमारे मदद के लिए आइए, और जानते थे कि कहीं न कहीं इसका ये खिलाफ करेंगे वहां, और अपने ढंग से उन लोगों ने अपने जमीन में, बाड़ी में कफन दफन किया, जो कि 5वीं अनुसूची इलाके में ये हो नहीं सकता था। और पेशा कानून के हिसाब से ग्राम सभा को विश्वास में लेके ही हो सकता है, ये कानून है। और जो बात सरपंच जो उसका लड़का कह रहा था, वो इससे पता चल रहा है कि अब क्रिश्चियन मिशनरी हर इस प्रकार की जो हिंदू समाज हो, अन्य समाज हो, कोशिश कर रहे हैं उनकी काट कैसे निकालना है, उनको कैसे फेल करना है, इसकी पूरी अध्ययन कर रहे हैं। वो बोल रहा था कि हम तो हिंदू हैं, हम केवल चर्च जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, हम कन्वर्ट नहीं हुए। अरे तुम चर्च में जा रहे हो और कहते हो कन्वर्ट नहीं हुए, कौन मानेगा? तो ये कहीं ना कहीं क्रिश्चियन मिशनरीज उनको सारी पहलुओं को समझा दिया है और इस ढंग से एक नई तैयारी से, और ये उत्तर बस्तर में कहीं ना कहीं और ये लोग तैयार होंगे। तो आज स्थिति है कि हम चाहे सर्व आदिवासी समाज हो और बाकी अन्य हिंदू समाज है, जितने भी विंग हैं, ये सब मिलकर के इस गंभीर समस्या को हम लोगों ने आज यहाँ रखने की कोशिश किया है, और भविष्य में भी इसकी गंभीरता को देखते हुए पूरे बस्तर संभाग में हम लोग एकजुट होकर के इस घटना को ध्यान में रख करके भविष्य में इनको कैसे रोका जाए
इस बात की हम प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है जैसे जी, मैं शंकरलाल गुप्ता, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जगदलपुर। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद कल छत्तीसगढ़ बंद का निर्णय है पूरे संगठन की ओर से, और उसी तारतम्य में बस्तर बंद और जगदलपुर बंद, पूरा जगदलपुर बंद इसलिए किया जा रहा है कि कांकेर जिला आमाबेड़ा में सरपंच जो कि ईसाई धर्म में मतांतरित हो चुका है, आदिवासी था, अब वो मतांतरित होके ईसाई धर्म स्वीकार कर चुका है, जो कि बोलता है कि मैं ईसाई नहीं हूं, और मिशनरियों के लालच में आके मतांतरित हो गया और दफन कफन के कार्यक्रम में, जबकि कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि कब्रिस्तान में ही शव को दफना सकते हैं, जबकि बस्तर में 5वीं अनुसूची लागू है, पेशा कानून लागू है, ग्राम सभा के अनुमति के बिना कोई काम नहीं कर सकता। अपनी धार्मिक रीति रिवाज को छोड़ के उसने मतांतरित होके तो कब्रिस्तान में ही उसको दफनाना चाहिए था। अब उसने षड्यंत्र पूर्वक बलात् रूप से मारपीट को अंजाम दिया, पूरे गांव वालों के साथ मारपीट बलवा कर, और इतना बृहद हो गया वो उनका मारपीट, डंडा में खीला लगा के और दुनिया भर के अस्त्र शस्त्र लाके, गांव के भोले भाले उनके सगे संबंधी है, जबकि भाई भाई मतांतरित हो गए, कुछ सनातनी रह गए, कुछ ईसाई हो गए, और आपस में झगड़ा। अब पूरा उन लोगों ने अपने मत के लोगों को सवेरे सवेरे बुला के बलवा खड़ा कर दिया, मारपीट किया। और सबसे जो वहां खेल चल रहा है उस जिला में कि अधिकारी जो पीड़ित है उसका साथ देना चाहिए, उसका साथ देने के बजाय जो पीड़ित है उसी को मारने लगे। तो ये अधिकारियों द्वारा अत्याचार हो रहा है और ये कुत्सित प्रयास और ये षड्यंत्र पूर्वक हो रहा है। तो इस वजह से कल हमने महाबंद का आयोजन किया है, और ये हम सनातन धर्म के लोगों को, समाज को जागृत करना चाहते हैं कि अत्याचार सहना बंद करें। ये अत्याचार सहते सहते ये दिन देखना पड़ा कि षड्यंत्र पूर्वक विदेशी फंडिंग से धर्मांतरित हो रहे हैं, और लगभग 30% बस्तर मतांतरित हो चुका है। तो ये मिशनरियों का कुत्सित प्रयास, षड्यंत्र पूर्वक चाल चल रहे हैं, और बस्तर को तहस नहस करने की योजना है, और सनातनियों को प्रताड़ित करने की जो इनका प्रयास है वो अब नहीं चलेगा। अब आर पार की लड़ाई होगी और इसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। और इसी वजह से कल इसके विरोध में, घटना के विरोध में, हम पूरे छत्तीसगढ़ को बंद कर रहे हैं, और उसी वजह से जगदलपुर पूरी तरीके से सुबह से लेकर शाम तक बंद रहेगा। और इस पे हम सफल होने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हम ये उनके किसी भी प्रकार के जो प्रयास हो रहे हैं धर्मांतरण करने के ईसाइयों के, हम सफल होने नहीं देंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। कल के बंद में आवश्यक सेवा, मेडिकल की दुकान, दूध वाली दुकानें जो दूध चाहिए, और पेट्रोल पंप, ये आवश्यक सेवाएं हैं, उनको नहीं छुएंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। बाकी सभी संस्थान बंद रहेंगी।